रसूलुल्लाह के इस फरमान की तशरीह से मुतल्लिक है जिसमें आपने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई है और ईमान का ताल्लुक कौल और फेल हर दो से है और वह बढ़ता है और घटता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया ताकि उनके पहले ईमान के साथ ईमान में और इजाफा हो। सूरह फ़तह 4 और फरमाया हमने उनको हिदायत में और ज्यादा बढ़ा दिया। सूरह कहफ 13 और फरमाया जो लोग सीधी राह पर हैं उनको अल्लाह और हिदायत देता है। सूरह मरियम 76 और फरमाया जो लोग हिदायत पर हैं अल्लाह ने और ज्यादा हिदायत दी और उनको परहेजगारी अता फरमाई। सूरह मुहम्मद 17 और फरमाया जो लोग ईमानदार हैं उनका ईमान और ज्यादा हुआ। सूरह मुदस्सिर 31 और फरमाया यह सूरह नाजिल होने से तुम में से किसका ईमान बढ़ा? हकीकत यह है कि जो लोग ईमान लाए हैं उनका ईमान और बढ़ गया। सूरह तौबा 124 और फरमाया जब मुनाफिकों ने मोमिनों से कहा कि तुम्हारी बर्बादी के लिए लोग जमा हो रहे हैं, उनका खौफ करो, तो यह बात सुनकर ईमान वालों का ईमान और बढ़ गया और उनके मुंह से यही निकला हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सूरह आले इमरान 173 और फरमाया कि उनका और कुछ नहीं बढ़ा, हाँ ईमान और इताअत का शह जरूर बढ़ गया। सूरह अहज़ाब 22 और हदीस में वारिद हुआ कि अल्लाह की राह में मोहब्बत रखना और अल्लाह ही के लिए किसी से दुश्मनी करना ईमान में दाखिल है। रवाहु अबू दाऊद अन अबी उमामह और खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज रहिमहुल्लाह ने अदी बिन अदी को लिखा था कि ईमान के अंदर कितने ही फ़राइज़ और अकायद हैं और हुदूद हैं और मुस्तहब व मसनून बातें हैं जो सब ईमान में दाखिल हैं। बस जो इन सब को पूरा करे उसने अपना ईमान पूरा कर लिया और जो पूरे तौर पर इनका लिहाज रखे न उनको पूरा करे उसने अपना ईमान पूरा नहीं किया। बस अगर मैं जिंदा रहा तो इन सब की तफसीली मालूमात तुमको बतलाऊंगा ताकि तुम उन पर अमल करो और अगर मैं मर ही गया तो मुझको तुम्हारी सोहबत में जिंदा रहने की ख्वाहिश भी नहीं। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कौल कुरान मजीद में वारिद हुआ है कि लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। और मुआज रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक दफ़ा एक सहाबी असवद बिन बिलाल नामी से कहा था कि हमारे पास बैठो ताकि एक घड़ी हम ईमान की बातें कर लें। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया था कि यकीन पूरा ईमान है और सब्र आधा ईमान है। रवाहु अततबरानी। और अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा का कौल है कि बंदा तकवा की असल हकीकत यानी के हन्ह को नहीं पहुँच सकता जब तक कि जो बात दिल में खटकती हो उसे बिल्कुल छोड़ न दे। और मुजाहिद रहिमहुल्लाह ने आयत करीमा शरअ लकुम मिन अद्दीन की तफसीर में फरमाया कि उसने तुम्हारे लिए दीन का वही रास्ता ठहराया जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए ठहराया था। इसका मतलब यह है कि ए मोहम्मद, हमने तुमको और नूह को एक ही दीन के लिए वसीयत की है। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने आयत करीमा शिरतन व मिनहाजा के मुतल्लिक फरमाया कि इससे सबील सीधा रास्ता और सुन्नत नेक तरीका मुराद है। और सूरह फुरकान की आयत में लफ्ज़ दुआकुम के बारे में फरमाया कि ईमानकुम इससे तुम्हारा ईमान मुराद है।